हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन चौपाल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम रिश्ते की जो होता है, और वो है दोस्ती का। आप लोगों की लाइफ में, सभी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं, जिनको आप दोस्त ना मान के आप फैमिली मानते हो। कुछ दोस्त स्कूल के दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी भर शायद आपके साथ रहते हैं। उनकी दोस्ती आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होती है। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है, कुछ बहुत अच्छे दोस्तों से मेरी लाइफ जुड़ी हुई है। और एक मिथ है, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जो आपके दोस्त बनते हैं वो बस सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड रहते हैं। उनसे आपकी एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। एक लिमिटेड दोस्ती रहती है कि सोशल मीडिया पे मिले, ठीक है, बातचीत करी और काम ख़त्म। बट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में सोशल मीडिया ने मुझे एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड दी, जिसके बारे में मैं आज इस एपिसोड में बात करूँगा। उसका नाम है श्रीरूपा रहेजा। तो शुरुआत दोस्ती की ऐसे हुई, मैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को फॉलो करता था और जंगल जाना एक शौक़ बन गया था, तो सोशल मीडिया पे कॉमन ग्रुप्स में सर्च करता रहता था कि कौन कौन है वाइल्ड लाइफ में जो फोटोग्राफी करता है, जो कॉर्बेट जाता है। तो आई केम अक्रॉस दिस प्रोफाइल ऑफ श्रीरूपा रहेजा, एंड वाई आई स्टार्टेड एडमायरिंग हर फोटोग्राफ्स वॉज बिकॉज उसके ज़्यादातर जो फोटोग्राफ्स होते थे टाइगर के, वो हेड ऑन होते थे। अच्छा, तब तक कोई मेरी स्टार्टिंग ही हुई थी जंगल में जाने की, तो मुझे लगता था कि ये हेड ऑन फोटोग्राफ टाइगर का मिलना अपने आप में एक वाकई में बहुत बड़ी बात है, जो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज भी बहुत सारे लोग जंगल जाते हैं, टाइगर देखते हैं, बट उनको वो क्लियर हेड ऑन पिक्चर नहीं मिलती है। तो बट श्रीरूपा के कुछ फोटोग्राफ्स इतने अमेजिंग फोटोग्राफ्स थे, अलग अलग जंगलों के, बांधवगढ़ के, कान्हा का, कॉर्बेट का, रणथंभौर का, और ज़्यादातर फोटोग्राफ्स जो होते थे वो हेड ऑन टाइगर के होते थे। तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार इसको कैसे मिल जाते हैं। तो मैंने तो बल्कि उसका नाम भी रखा था एक ट्रेडमार्क शॉट। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर ऑन फेसबुक, स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन हर फोटोग्राफ्स। धीरे धीरे जंगल के बारे में बातचीत होना शुरू हुई और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बातचीत होती रही, जंगल के बारे में बातचीत होती रहती थी, बट इट वाज ओनली लिमिटेड टू फेसबुक। उसमें कहीं ये नहीं हुआ कि हमारी कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई, बट फेसबुक पे ही, मैसेंजर पे या पिक्चर्स पे, कमेंट्स पे के थ्रू ही बात होती थी। तो एक दिन ऐसे ही उसने मुझसे मैसेंजर पे पूछा कि मेरे को अपना एड्रेस भेजो। सो आई थॉट क्या हुआ, तो शी सेड कि मुझे कुछ भेजना है तो अपना एड्रेस मेरे को दे दो, आई विल सेंड समथिंग। ठीक है, मैंने अपना घर का एड्रेस दे दिया। 2 दिन बाद मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि फैज़ल ऐसे श्रीरूपा की सिस्टर घर पे आई थी और वो वेडिंग का कार्ड दे के गई है। अच्छा, आई रियली फेल्ट हैप्पी कि इट इज़ ओनली अ सोशल मीडिया कनेक्ट, बट शी हैज़ रिमेंबर्ड मी फॉर हर, शी हैज़ कॉल्ड मी फॉर हर वेडिंग। बिकॉज जहाँ हम लोग शादी में देखते हैं कि कई बार तो हम लोग अपने बहुत करीबी रिश्तेदार को भी कार्ड देना भूल जाते हैं। शी थॉट ऑफ मी, सो मैंने कहा यार चलेंगे। सो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर, इट वॉज एट हर वेडिंग। सो मी, चिमैला, फवाज, वी ऑल वेंट टू हर वेडिंग, एंड समहाउ फवाज ने उसको वहाँ वेडिंग में देखा और उसका नाम रख दिया प्रिंसेस। उसका नाम भी नहीं पूछा, एंड मे बी शी वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस इन अ वेडिंग, तो फवाज ने उसका नाम ही प्रिंसेस रख दिया। और एंड हर हस्बैंड नाचिकेता, वो भी मेरा एक अच्छा फ्रेंड सोशल मीडिया पे बना था, फेसबुक पे हम लोग काफ़ी जंगल के बारे में बात करते थे। फवाज यूज्ड टू कॉल हिम प्रिंस, सो फॉर फवाज इट वॉज प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो एक अच्छा दोस्ती वहाँ से एक शुरुआत हुई। मुझे याद है शादी के बाद हम लोग अचानक से एक ऐसा हुआ था कि डेट्स जो थी वो कोलाइड कर गई थी
जहाँ पे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, आई थिंक साइम एंड तलहा के साथ कॉर्बेट गया हुआ था, और श्रीरूपा, नाचिकेता और उनके साथ एक उनकी फ्रेंड थी, वो भी सेम डेट्स में डिकाला आए हुए थे। तो जंगल का जो मतलब अभी तक मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ्स देखी थी, बट जंगल में कभी ऐसे उसको नहीं देखा था। तो जंगल का जो पहला मतलब एक इंट्रोडक्शन साथ में वो डिकाला में हुआ। आई रिमेंबर हम लोग मतलब मई का महीना था और बहुत गर्मी पड़ रही थी उस टाइम, बहुत गर्मी थी। तब मचान पे बैठना अलाउ था। आई थिंक ये करीब 8-9 साल पुरानी बात है। तो मचान पे बैठना अलाउ था। तो हम लोगों ने मुझे याद है वो श्रीरूपा और उसकी फ्रेंड और साइम, मैं और तला, हम लोग आई थिंक 5 घंटे करीब मचान पे बैठ के हम लोगों ने निकाले थे। उस टाइम पे शायद 10:30 बजे से लेके और 3 बजे तक सफारी नहीं होती थी, बट यू कैन सिट ऑन दी मचान। इतनी गर्मी थी कि आई थिंक वी ऑल वर हैविंग अराउंड 10-12 लीटर्स ऑफ वाटर बॉटल, मतलब 1-1 लीटर की 10-12 बॉटल्स थी, और वो हमने 5 घंटे में शायद सारी बॉटल्स ख़त्म कर दी थी। 5 घंटे के मतलब 4 घंटे में। लास्ट के 1 घंटे में तो हम लोग की ये हालत हो गई थी कि अब पानी मिल जाए किसी तरीके से। एंड मैं देख के कि यार ये लड़की पागल है, मतलब जनरली विमेन वो लगता है कि यार गर्मी में 5 घंटे ये कैसे काटेंगे, और उसने 5 घंटे मतलब वो जंगल का प्यार उसके अंदर इतना था कि वो 5 घंटे उसने कैसे मचान पे काट दिए। मतलब शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ओवर देयर सिटिंग ऑन द मचान। तो वहाँ से आई केम, मतलब एक वो बना कि यार ये जंगल के लिए इसका कितना ज़बरदस्त इसका मतलब प्यार है। एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्सा मुझे उसी स्टे का याद है। ठंडी सड़क पे उस टाइम पे कुछ ऐसा था, टाइग्रेस थी एक, उसके कप्स भी थे, थोड़े से बड़े हो गए थे कप्स, और अक्सर ऐसा रहता था कि ठंडी सड़क से वो क्रॉस करते थे इधर उधर कप्स। तो एक मुझे इंसिडेंट याद है जहाँ पे काफ़ी सारी जिप्सीज़ खड़ी हुई थी और एक टाइग्रेस जो थी वो क्रॉस करना चाहती थी, बट वो सारी जिप्सीज़ इस तरीके से खड़ी हुई थी कि टाइग्रेस को रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी जिप्सीज़ खड़ी हुई हैं, टाइग्रेस क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। सो आई थिंक मेरी भी जिप्सी खड़ी हुई थी। तभी मैंने वहाँ पे श्रीरूपा, नाचिकेता ये लोग अपनी जिप्सी में आए, पूछा क्या हुआ। तुमने कहा टाइग्रेस इधर है, वो क्रॉस करना चाहती है, बट इतनी सारी गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी हुई हैं कि वो क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। वो जैसे ही थोड़ा सा चलती है, कोई जिप्सी वाला स्टार्ट करके उधर की तरफ कर देता है, जैसे ही वो थोड़ा इधर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो गाड़ियाँ स्टार्ट होकर उधर की तरफ चली जाती हैं। उसने कहा अच्छा। सो शी स्टूड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। उसने जब देखा कि ये बराबर चल रहा है, क्या उसने डांट लगाई थी ड्राइवर की जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मतलब शी स्क्रीम्ड एट दी ड्राइवर्स के अब अगर किसी ने भी गाड़ी हिलाई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्रॉस करने दो टाइगर को इसको। एंड एवरीवन वाज लाइक ओह ये क्या हुआ। कुछ जो नए गेस्ट थे उन लोगों ने तो अपने ड्राइवर से फुसफुसाना भी शुरू किया कि ये कौन है जो भाई चीख रही है। तो कहा कि मैडम है, आती रहती हैं और आप प्लीज़ मतलब शांत रहो। देन वो ठंडी सड़क पे, अगर जो लोग नहीं गए हैं उनको मैं बताऊं, ठंडी सड़क पे अगर आप 2 जिप्सी साइड बाय साइड खड़ी कर दें तो निकलने का रास्ता उतना नहीं रहता है। तो वो टाइग्रेस ने जब मूवमेंट किया तो इसने मना कर दिया था कोई गाड़ी नहीं स्टार्ट करेगा। किसी ने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी। मेरे जगह फैज़ल अपनी जिप्सी ऐसे लगाओ। सो हम दोनों की जिप्सी जो थी वो सबसे आगे खड़ी हुई थी साइड बाय साइड, और हमारी जिप्सी के आगे टाइगर जा रहा था। जिप्सी वहाँ खड़ी हुई हैं स्टेशनरी। मना कर दिया गया था कि कोई भी जिप्सी नहीं चलाएगा जब तक टाइगर नहीं चला जाएगा, और सारी गाड़ियाँ हमारी जिप्सी के पीछे खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि कैसे आगे बढ़े। बट जब तक वो टाइगर करीब 200 मीटर आगे नहीं चला गया था और उसको उतनी स्पेस हम लोगों ने नहीं दे दी थी कि वो अपना क्रॉस करके चला जाए, तब तक कोई भी जिप्सी आगे नहीं बढ़ी थी। जब एक सफिशिएंट डिस्टेंस मिल गया टाइगर 200 मीटर का, तब वो जिप्सियाँ चलाएं। तो वो देख के मतलब मेरे को एक ये हुआ कि यार ये खाली ऐसा नहीं कि फ़ोटोग्राफी करने आती है, शी एक्चुअली केयर्स फॉर दीज एनिमल्स, और ये उसका प्यार है जंगल के लिए जो मतलब ये उसने उस तरीके का एक्शन लिया। एक किस्सा मुझे याद है, मतलब जो लोग श्रीरूपा को जानते हैं वो शायद यकीन भी ना करें। हम लोग बांधवगढ़ गए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने। अब
बांधवगढ़ में हम किसी होटल में स्टे नहीं कर रहे थे, हम लोग एक जंगल में मतलब जाके एक जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, एक गांव था, बगदरी करके एक गांव है, बहुत बैकवर्ड गांव है, मतलब वहाँ पे बहुत बुरे हाल आते हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्री आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे, हार्डशिप्स ऑफ बैगा ट्राइब के नाम से मैंने वो डॉक्यूमेंट्री डाली हुई है। आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो कितना बैकवर्ड गांव है। तो उस गांव के बाहर एक छोटा सा एक कमरा सा बना हुआ था जहाँ पे हम लोग रुके थे खाने के लिए। वहाँ पे मतलब हम लोग मिट्टी का जो कच्ची मिट्टी का जो चूल्हा होता है उस पर खाना बनता था। कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं थे वहाँ पे, मिक्सी सो एवरीथिंग यू हैव टू डू, मतलब उस चूल्हे पे खाना बनाना होता था और जो भी चटनी वटनी या जो भी कुछ पीसना पासना होता था वो सिलबट्टे पे पीसा जाता था। तो हम लोग जब वहाँ रुके थे, वी वर देयर फॉर अराउंड 3-4 नाइट्स। यू विल नॉट बिलीव, अ गर्ल लाइक श्री रूपा, जिसने शायद अपनी लाइफ में, आई एम सॉरी टू से दैट, कुकिंग कम ही करी होगी, उसने वहाँ मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया। वो जो अगर गांव में किसी ने देखा हो फूकनी आती है जिसमें फूक फूक के मतलब वो आग जलाई जाती है और खाना बनता है, उसने वो किया। सिलबट्टे पे उसने चटनी पीसी। और मैंने बोला था तुमको श्री रूपा, अगर तुम्हें याद हो, जो वो चटनी थी जो वो तुमने खाना बनाया था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मील्स विच वी एवर हैड। मतलब उस चटनी का टेस्ट ही ज़बरदस्त था। विनोद चौहान जी भी साथ में थे हमारे, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो एग्री करेंगे। उनका भी कहना था मैंने ऐसी चटनी आज तक नहीं खाई। वो 3-4 दिन जो जंगल में हम लोगों ने वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने में साथ में बिताए थे, ज़बरदस्त दिन थे। वो जो मतलब मेरे को देख के लगता था कि यार ये लड़की जिसने अपनी लाइफ में कुकिंग से शायद परहेज़ ही रखा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा, वो इस जंगल में रहने के लिए और वो ये कुकिंग मिट्टी के चूल्हे पे और ये सब कर रही है। तो ये उसका मतलब ये जंगल का प्यार था। हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिप्स कॉर्बेट में साथ में करी हैं, रणथंभौर में साथ में करी हैं। एक इतने सालों की एक मतलब एक बॉन्डिंग ऐसी बन गई है कि अब शी इज़ नॉट अ फ्रेंड, शी इज़ लाइक अ फैमिली टू अस। मतलब मेरे को कभी भी कहीं अगर मैं लाइफ में स्टक होता हूँ कहीं पे, अगर मैं फंसता हूँ तो आई कैन टोटली रिलाई ऑन हर कि शी इज़ देयर टू हेल्प मी आउट। फवाज को अगर किसी ने बिगाड़ा है तो वो श्री रूपा ने बिगाड़ा है। मतलब शुरू में जब हम कॉर्बेट जाते थे तो ड्राइव पे निकलते थे तो फवाज को वो आगे वाली सीट पे खिड़की में बिठा के, शीशा नीचे करके उसको बिठा के और उसमें जो है वो मज़ा कराया करती थी। फवाज यूज़ टू फील वेरी हैप्पी जब भी ये कभी घर आती थी हमारे अपनी पॉश गाड़ी लेके। सो शी यूज़ टू टेक फवाज फॉर अ ड्राइव, ऊपर रूफ हटा के और ओपन उसमें स्पीड के साथ नचिकेता ड्राइव करते थे। एंड फवाज यूज़ टू फील वेरी एक्साइटेड। मतलब एक होता है कि छोटे बच्चे को और एक क्या होता है कि मतलब आज़ादी मिल रही है। सो दिस हैज़ बीन लाइक अ वेरी वेल knitted journey with her. I expect कि अगर जैसे मैं कभी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। आज मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी एक दोस्त की ज़रूरत पड़े, एक प्रॉब्लम में कहीं हो, तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन 100% रिलाई ऑन मी। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मेरी अपनी कैपेसिटी में जो हो सकता होगा आई विल डू दैट फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर आवर फ्रेंडशिप। यही दुआ करूँगा तुम लाइफ में खुश रहो, बहुत तरक्की करो और हमारा ये दोस्ती जो है ये लाइफ लॉन्ग दोस्ती इसी तरीके से बनी रहे। छोटा सा किस्सा था दोस्ती का मेरा और श्री रूपा का इस एपिसोड में। अगर आपके भी कोई दोस्त, आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो या आपकी लाइफ में हो तो आप भी अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी स्टोरी लिख सकते हैं।
अपने दोस्तों के बारे में बता सकते हैं। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए किस्से के साथ। तब तक, अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है, एंजॉय करिए, बाहर निकलिए बट सेफ्टी के साथ, विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। थैंक यू।